गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 5 और मौसम बहुत अच्छा हो गई। गर्मियों में क्या होता है ना कि दिन में तो बहुत धूप होता है, बट शाम होते ही एक जो माहौल होता है ना वो बहुत अच्छा सा हो जाता है। तो आप देख सकते हो, ये देखो आसमान, देखो कितना खूबसूरत सा हो गया क्योंकि शाम हो गई। तो मैं बैठी हूँ अपनी छत पे, चिड़ियाँ बोल रही हैं, सारी चिड़ियाँ अपने घर को जा रही हैं और मैं उन सभी को देख रही हूँ। और मेरा बाबू भी थोड़ा थोड़ा वॉच कर रहा है। ये देखो, इसको मैंने अपने गोद पे लेके मैं बैठ गई हूँ। और अब आप सोचो कि मैं हमेशा नाइटी में क्यों आती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। 100 बातों की एक बात कि टाइम नहीं मिल पाता है कि पहले ड्रेस चेंज करे, फिर वापस से सेटअप वगैरह लगा के बैठ के ऐसे वीडियो बनाना। तो इसके लिए मैं जैसी थी अभी, मतलब घर पे जैसी थी बेबी को संभालने में वक्त नहीं मिल पाता। आपको थोड़ा सा वक्त मिलता है, सोचो कि उसमें मैं सो जाऊँ, देखो चिड़ियों की आवाज़ सुनो, सो जाऊँ या फिर कुछ थोड़ा फ़ोन वोन देख लूँ। तो इस वजह से नहीं हो पाता है। क्योंकि आप मुझे ही देख लो कि आप कितने बिज़ी होने वाले हो। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो आप देख लो कि अभी कितने बिज़ी होने वाले हो, क्योंकि मैं खुद वो हूँ जिसने पूरा लॉकडाउन या जब भी उसको टाइम पास अपना करना है या कुछ करना है तो मैंने सिर्फ मेकअप वीडियो शूट किया था। पहले मैं मेकअप वीडियो बनाती थी तो मैंने बहुत सारा मेकअप शूट किया हुआ है, जैसे कि मैं उसमें मेरा 3-4 घंटा तक मुझे चला जाता था और मैं इंजॉय करती थी उसको। बट अब मेरे पास 3-4 घंटे में बस होते नहीं, मेरे पास आधा घंटा नहीं होता कंटिन्यूसली कि मैं खुद पे वर्क करूँ आधा घंटा भी। इसके लिए मैं आप लोगों के सवाल या आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होता है उसके रिलेटेड मैं आती हूँ। ओके, सो टुडेज़ टॉपिक की आज का टॉपिक क्या है। तो मुझे मैंने जो भी लास्ट वीडियो अपलोड किया है रिसेंटली, उसमें मुझे कमेंट आया था कि क्या सी सेक्शन के बाद पेन होता है। तो उन्होंने कमेंट भी बिल्कुल सही किया और सही वक्त पे किया, क्योंकि मैं खुद अभी यही वीडियो लाने वाली थी। तो सी सेक्शन में पेन होता है या नहीं होता है मैं आपको डिटेल करती हूँ। अगर आप मुझसे एक शब्द में पूछोगे तो मैं बोलूँगी हाँ होता है। ओके, और अब अगर डिटेल जानना चाहोगे तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होता है, किन किन स्टेज पे होता है और कब होता है। ओके, मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं सी सेक्शन मेरा हो चुका था। उसके बाद जब मुझे ओटी से बाहर लाया गया तो मैंने अपना प्राइवेट रूम लिया हुआ था। प्राइवेट रूम में मैं शिफ्ट हुई, मुझे वापस से स्ट्रेचर से बेड पर लिटा दिया गया वो लोगों ने। और जो भी था, मतलब जो भी वाटर वगैरह मेरे को दिया जा रहा था, सलाइन के थ्रू दिया जा रहा था। तो उसमें एक चीज़ जो सबसे बड़ा होता है आपको मैं बता देती हूँ कि आपको सीज़र होने के 6-7 घंटे पहले से और ओवर इंटायर डे अगर बोलोगे तो 15, हाँ अगर आप बोलोगे सीज़र होने के पहले से और सीज़र होने के बाद तक आप जोड़ोगे तो लगभग आप 17-18 घंटे आप भूखे होते हो। आपको सिर्फ सलाइन दिया जाता है और कुछ नहीं दिया जाता है, आपको वाटर भी नहीं मिलता है 17-18 घंटे में। अगर मैं बात करूँ वाटर अगर दिया भी जाता है तो वाटर मुझे लगता है 12-13 घंटे के बाद ही दिया जाता है। 13-14 घंटे से पहले आपको वाटर भी नहीं मिलेगा और ऐसा ही होता है। मुझे वापस बेड पे लाया गया। और जैसे आपको इतनी ज़्यादा सलाइन वगैरह दी जाती है, इतनी ज़्यादा इंजेक्शन दी रही होती है कि उस तुरंत आपको पेन महसूस नहीं होता है। जब जैसे कि मैं अब बेड पे आ गई, उसके बाद मुझे लगा कि शायद पेन वेन होगा, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको थोड़ा भी पेन फील होगा तब मुझे मतलब नर्स का था कि मुझे आप बोलना, मैं इधर हूँ किसी के थ्रू। या वो तो खुद ही आ रही थी, हर आधे घंटे 20 मिनट में नर्स वगैरह आ ही रही थी, क्या पेन हो रहा है, क्या पेन हो रहा है, क्या अगर हो या ना हो उसके पहले वो आके मुझे जो भी उनका दवाई का डोज था वो सलाइन के थ्रू या फिर इंजेक्शन या फिर जो हाथों में उन्होंने लगाया हुआ था कैनवाला, उसके थ्रू मुझे वो इंजेक्शन दिया जा रहा था। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो मुझे कैनवाला का जो मेरा चैनल था वो उसको जो यहाँ पे लगाया गया था, तो मेरा वहाँ का नस, अब तक मेरे नस में स्वेलिंग है। अगर आप नस मेरे ऐसे पकड़ोगे, ऐसे करोगे तो वो जगह का नस आपको अब तक मोटा लगेगा और वो उस जगह पे अब तक नहीं आया है। मतलब वो अगर बोलूँ तो स्वेलिंग की वजह से वो अपनी जगह से घसक गया है, वो नस खिसक गया है, घसक गया है। समझ जाओ आप, वो नस अपनी जगह से घिसक गया है अब तक। और वो चीज़ मेरे साथ 2 जगह, और वो एरिया जो है वो आपको बहुत टाइट सा फील होगा। ये था कि आपको कंटिन्यूसली आपको हर आधे घंटे 20 मिनट में इतने ज़्यादा इंजेक्शन लगते हैं आपको सीज़र में। नॉर्मल का तो मुझे नहीं पता, बट सीज़र में आपको ढेरों इंजेक्शन लगते हैं ऑपरेशन होने के बाद। अगर नहीं भी मैं बोलूँगी कि अगर मतलब मेरे ध्यान में मैं कहूँ तो 30 से प्लस इंजेक्शन लगते हैं, माइनस नहीं लगते, 30 इंजेक्शन आपको ज़रूर लगते हैं।
और सिर्फ इंजेक्शन कहीं पे इंजेक्शन होता है, कहीं पे होता है कि वो आपको आपके सलाइन में देते हैं, कभी आपको जनरल के थ्रू आपके हाथ में जहाँ पे वो कैमरा लगा होता है उसके थ्रू देते हैं, या फिर कोई 1-2 इंजेक्शन ऐसा होता है जो कि आपको ऐसे बैक पे लगाते हैं या फिर बाजू में लगाते हैं, तो वो आपको लेना पड़ेगा बैक या बाजू में। एक बात और पेन की बात करूं तो जब मुझे रूम में लाया गया तो वो मतलब 2-4 घंटा मुझे उतना पेन नहीं महसूस हुआ। बॉडी तो नम थी, कमर से क्या मैं बात करूँ, पेट के ऊपर से ही बॉडी नम थी, कुछ भी फील नहीं हो रहा था। मैं अपना पर मुझे लग रहा था ना कि मैं पैर पे पैर मैंने चढ़ा दिया, तो मैं सबको बोल दिया मेरा पैर सीधा कर दो, मेरा पैर मुझे लग रहा है मैंने अपने पैर पे पैर चढ़ा दिया है। सबने बोला नहीं मेरा आपका पैर सीधेंगे। मैं अपने पैर को देख नहीं पा रही थी क्योंकि एक तो पेट आपका सडन सा आपका बेबी बाहर आता है, तो वैसे प्रेगनेंसी में आपको अपने पेट से पैर नहीं दिखता। जब फ्लैट लेटे रहोगे तो आपको पेट से पैर नहीं दिखता है। और मेरे साथ क्या था कि जैसे ही मैं ओटी से बाहर आई और मुझे रूम में शिफ्ट किया गया, तो मेरे घर वाले जो भी थे, तो मैं इतनी खुश थी कि मेरा बाबू सब कुछ अच्छा हो गया। मैं उस खुशी में मैंने बिल्कुल ही मैं सोई नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि मतलब उन्होंने मुझे अपने रिजर्वेशन में बिल्कुल भी नहीं रखा। मतलब ऑपरेशन हुआ और सारा सिलाई विलाई का जो भी था वो सारी चीज़ें हो गई। स्टिचेस लगाने के बाद उन्होंने मुझे एकदम अपने रूम में शिफ्ट कर दिया। और वहाँ पे बहुत लोगों का मैंने सुना था कि 3 घंटे 4 घंटे उसको रखते हैं, अंडर में 3-4 घंटे रखते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे तुरंत रूम में शिफ्ट कर दिया गया और फिर मेरे फैमिली वाले आ गए, फिर बात होने लगी। तो मैं भी बस ऐसे सबकी सुन रही थी, किसको कॉल किया, उसने क्या बोला, उससे बात हुई, उसने क्या बोला, तो इस तरीके से कुछ था। और वो दिन था मकर संक्रांत का। अगर आप लोग मनाते होंगे 14 जनवरी वो डेट था, तो उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है जिसमें कि तिल का लड्डू वगैरह खाया जाता है। तो वो दिन था, तो वो भी अच्छा था। इस बार वैसे 15 को था, बट बहुत लोग 14 को ही होता है, 15 रेयर होता है। तो वो दिन था उस दिन। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ पेन का फिर कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो मेरा 3-4 घंटे तो उन्होंने मुझे तुरंत आके दिया। फिर दिन में तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर शाम में दिन में जो भी इंजेक्शन वगैरह पड़ना था वो पड़ा मुझे, और बहुत ज़्यादा पड़ा। कुछ हाँ जैसा कि मैं बताया, कुछ नस के थ्रू, कुछ इंजेक्शन के थ्रू, कुछ वाटर के थ्रू, जो वाटर स्लाइन चढ़ रहा था मुझे उसके थ्रू। उसके बाद शाम में क्या होता है, अभी सी सेक्शन में क्या है कि आपको 3rd डे उनको घर भेजना है, तो वो धीरे धीरे उसका एक जो प्रोसेस होता है वो करते हैं। तो शाम में उन्होंने मुझे उठने के बैठने के लिए बोला कि आप उठ के बैठो, अगर लेटे रहोगे तो आपके ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे शाम के टाइम पे बिठाया और बेड पे बस बेड को ऊंचा किया और मैं धीरे धीरे बैठी। और इतना पेनफुल था वो, इतना पेनफुल था, क्योंकि आपके पेट पे स्टिचेस होते हैं और जब भी आप मूव करोगे, अगर मैं यहाँ मूव करूँगी, ये चीज़ मूव करूँगी, तो ज़्यादा इस जगह पे मेरे असर पड़ेगा, कलाई पे। तो वही चीज़ पेट के साथ भी होता है कि आपका जहाँ पे स्टिच लगा होता है ना, अभी सीजन में बहुत ही नीचे स्टिचेस वगैरह लगते हैं, बिल्कुल मतलब नेवल के भी बहुत नीचे स्टिचेस होते हैं। तो अगर आप साड़ी वाड़ी पहनोगे तो वो दिखेगा भी नहीं। तो वहाँ पे स्टिचेस लगे थे और वो इतना पेनफुल था, बट फिर भी मुझे बैठना था, तो मुझे बैठना पड़ा। और फिर उन्होंने मुझे लगभग मैं आधे घंटे उस पोजिशन में मैं बैठी और फिर धीरे धीरे मुझे लिटा दिया गया। तो वो लोग कहीं ना कहीं 3 दिन जो रखने का प्रोसेस है ना, वो बहुत कम कर दिया। क्योंकि पहले सीजर में 8 दिन का प्रोसेस होता था, 8वें दिन सिलाई वगैरह जो कटती थी उसके बाद घर भेजते थे। बट ये वाला जो है ना, ये मेरे लिए मुझे बहुत खला है, मुझे बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वो घर भेज दिया। उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, अपने घर में क्या झेल रहे हो वो तो आप समझो। तो इस तरीके करके उन्होंने मुझे शाम में बिठाया और उसके बाद फिर वापस से लिटा दिया। जो भी खाने की थी मैंने, तो मुझे सूप वगैरह चम्मच के थ्रू दिया गया। सूप था और हॉर्लिक्स था, 2 ऑप्शन था। तो मैंने पहले मैंने हॉर्लिक्स लिया था, फिर उन्होंने मुझे सूप भी ला दिया, तो मैंने कहीं कहीं दोनों ले लिया था थोड़ी देर के बाद। उसके बाद फिर रात में मुझे थोड़े पेन हो रहे थे जो कि बियरेबल नहीं थे, बट फिर भी आपको मैंने उनको बोला तो उन्होंने मुझे 1 आध इंजेक्शन ला के दिया। कि मेरा जो चैन था वो उसमें वो ब्लड शायद आ गया था या क्या था, वो उसमें इंजेक्शन पार नहीं हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से मुझे इंजेक्शन पार करे, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अगर आपको कभी इनवाला लगा होगा तो आप देखना, अगर चैनल में आपके ब्लड वगैरह जाम हो जाता है ना, तो वो जो प्रेशर मारते हैं वो प्रेशर बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, वो बिल्कुल नसों में पता चलेगा आपको। तो ये एक चीज़ भी बहुत पेनफुल होती है। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो मेरे साथ हुआ, उस दिन तो बीत गया रात। नेक्स्ट जैसे दवाई का डोज था ना, वो बहुत कम कर दिया गया, लिटरली बहुत कम कर दिया गया। और उस दिन मुझे बोला गया कि आज आपको थोड़ा चलना है। सुबह में मुझे नाश्ते में ब्रेड चाय वगैरह मिला, और फिर नहीं हाँ सुबह में ब्रेड चाय ही मिला था, फिर दोपहर में मिला था। तो दोपहर में मैंने खाया था खिचड़ी और दलिया का 2 ऑप्शन था, तो मैंने खिचड़ी खाया हुआ था। और उसी दिन मुझे खिचड़ी में सीम वगैरह दिया जाता है। जो भी अभी ऑपरेशन के बाद क्या होता है, जो भी चीज़ें अगर हमारे में बोलते हैं कि जो भी आपके घाव
पकते हैं वो सारी चीज़ें अब दी जाती है। आई डोंट नो कि क्यों दिया जाता है, शायद वो दवाई की पावर को चेक करने के लिए दिया जाता है। तो वो सब दिया गया था, तो वो मुझे खिलाया गया। और उसके पहले का जो टाइम था ना, बहुत पेनफुल था मेरे, क्योंकि उसमें मेरे पेट में इतने ज़ोर ज़ोर से क्रैम्स आ रहे थे कि मैं भूल गई थी कहाँ मेरा बेबी है, क्या है, कैसे है, कहाँ है, सारी चीज़ें मैं भूल के बस अपने पेन में थी। और मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं लिटरली मेरे आँख बंद थे और मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही थी। मैं उस पेन को मैंने झेला है सीज़र के बाद, जिसकी वजह से मैंने वो फील किया कि जब लोग बोलते हैं कि यार सीज़र में क्या होता है, बस पेट काटते हैं और बच्चे को निकाल देते हैं, पर ये पेट काट के बच्चा निकालना इतना पेनफुल होता है कि आपको वो वापस उस जर्नी में नॉर्मल लाइफ में जाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है। सो वो जो पेन था मेरा ना, वो मैं अब भी याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि यार वो मैंने क्या पेन झेला था, और मैं सारी चीज़ों को भूल गई थी। और इस तरीके का मैंने 1 घंटा और फिर मैंने घर वालों को बोला कि यार प्लीज़ बुला दो नर्स को, मुझे वो कोई दवाई देंगी, कोई इंजेक्शन देंगी, कुछ देंगी, मुझे बहुत पेन हो रहा है। फिर वो लोग आए और उन्होंने मुझे 2-3 इंजेक्शन दिए, एक बैक पे दिया, एक बाजू पे दिया। और उनको अब हो जाता है कि उनको धीरे दवाई का डोज कम करना होता है, वो दवाई का डोज कम करते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो इस तरीके करके तो दोपहर चलो फिर कट गया, फिर मैंने थोड़ा सा खाया। और फिर शाम में अब ये था कि 3-4 बज गए थे और मुझे था कि अब आपको चलना है। और चलना था, तो मैं जब 3 बजे उठी तो मैंने ड्रेस वगैरह सारा चीज़ें चेंज कर ली ताकि मैं थोड़ा सा फ्रेश फील करूं। तो मैंने ड्रेस चेंज किया। जो मेरी मासी थी उन्होंने मेरे हेयर वगैरह बना दी। मैंने उनको बोला तो हेयर वेयर थोड़ा बना दोगे ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मेरा थोड़ा हेयर वगैरह बना दिया, तो मुझे कुछ अच्छा लगा। और बाल तो ऐसे गंदे से हो गए थे पूरा। उसके बाद फिर वहाँ मुझे थोड़ा चलाया। सो बैठने के बाद जो मैंने चलने का प्रोसेस शुरू किया ना, वो बहुत पेनफुल। सो उसके बाद फिर धीरे धीरे चलने की प्रैक्टिस शुरू की। सो उठ के खड़ा होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, और मुझे भी लगा था लगभग 10-15 मिनट। मुझे लगा कि 15 मिनट मैंने हिम्मत किया कि ऐसे पकड़ो, नहीं रुको, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। ये करते करते फिर धीरे धीरे मैं बैठी, और बैठने के बाद फिर मैंने धीरे धीरे पैर नीचे रखा। जब आप पैर नीचे रखते हो तो धीरे धीरे आपको पैर नीचे रखते रखते आपको धीरे धीरे उस पेन को आपको बर्दाश्त करने का आदत डालना पड़ता है। थोड़ा सा आपको चलना ही है। उनका था अगर आप नहीं चलोगे तो आप ठीक नहीं होंगे, और फिर आपके ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा अगर आप चलोगे नहीं, बॉडी को एक्टिव नहीं करोगे। तो फिर मैं उठी, तो थोड़ा मैं वॉशरूम वगैरह गई, 2-4 कदम मैंने चला, ड्रेस वगैरह चेंज किया। बट हाँ, मुझे भी लगता है हाँ, अगर आप चलोगे फिरोगे थोड़ा सा अच्छा फील करोगे, क्योंकि 24 घंटा तो आप पूरा फ्लैट लेटे रहते हो। मतलब नहीं, सुबह में मुझे बिठाया गया और या शाम में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, बट उसके बाद आप फ्लैट ही लेटे रहते हो, आपका बॉडी मूव नहीं होता है। सो ना हाथ हिलेगा, ना थोड़ा सा आपको उठा दिया जाता है, बट बॉडी जो है वो लगभग सीधी ही होती है, स्ट्रेट होती है। सो वैसा पूरा बैक में भी पेन होगा। तो थोड़ा सा जब चला फिरा मैंने तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, बट फिर वापस जब लेटने की बारी है तो ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। फिर धीरे धीरे मतलब बैलेंस वगैरह करके मैं खुद को थोड़ा सा 2-4 कदम चल के फिर मैं धीरे धीरे लेट गई। और उसके बाद नेक्स्ट डे, उस दिन भी रात का जो पेन था वो भी बहुत ज़्यादा था मेरा। तो मतलब 7-8 बजे रात में जो मुझे पेन हुआ, तो उस पेन में मुझे कुछ दवाइयाँ वगैरह दी गई थी, 4-5 दवाई दिया गया था। उसमें एक पैरासिटामोल था, बाकियों का मैं नहीं जानती हूँ। तो 5 दवाई मुझे दिया गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा मुझे कंट्रोल हुआ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे बहुत आराम हो गया, पर थोड़ा आराम हुआ, क्योंकि दवाइयों का डोज उन्होंने लगभग बंद ही कर दिया था, ना के बराबर कर दिया था इंजेक्शन वगैरह का डोज। उसके पहले मुझे बहुत इंजेक्शन पड़ा, और उस इंजेक्शन से पेन का फील बहुत कम हुआ, और उसके बाद से वो पेन बहुत बढ़ गया। सो अगर मैं आपको ओवरऑल बोलूँगी, ये तो बस इतने की बात है कि घर हॉस्पिटल में मैंने इतना झेला, घर जाके मैंने कितना झेला है वो तो मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आप सोचोगे, और एक्सप्लेन मैं आपको बताऊँगी। और सबको वो होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, पर मैंने जो बियर किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। सो बहुत ही पेनफुल था। अगर मुझसे पूछोगे सी सेक्शन पेनफुल है, तो जी पेनफुल है, और अच्छा खासा पेनफुल है। आप बिल्कुल हाँ, बस इस पेन का एक प्रॉफिट मैं आपको बता देती हूँ, जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि आपने बच्चे को देख के अपना दर्द झेलोगे। तो ये एक चीज़ है कि आपका मतलब नॉर्मल में आप पहले झेलते हो, बाद में रिजल्ट आपके हाथ में होता है। ये आप अगर मैं बोलूँ तो पोस्ट पेड है, और नॉर्मल जो है वो प्री पेड होता है, ठीक है। और ये पोस्ट पेड है कि आप पहले आपका बेबी पहले हो जाएगा, फिर अपना बच्चे को देखो और दर्द झेलो। सो ये था। और बाकी इसके आगे मेरे साथ घर जाके मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है वो तो मैंने सोचा भी नहीं था, और मैंने फेस किया है। सो उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, अगले दिन पोस्ट करूंगी। इस वीडियो को डालने के बाद फिर मैं नेक्स्ट डे पे वो वीडियो शेयर करूंगी कि घर जाके मुझे कितनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है अगले वीडियो में। और अगर मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ तो उसके लिए सॉरी, मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। और अगला मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि
सीज़र में कितना कॉस्ट आता है, कितना खर्चा आता है, कितना अमाउंट का। तो उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि ओवरऑल आपको कितना खर्चा पड़ जाता है सीज़र में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।